रात को करीब 2 बजे 4 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में जब कुछ प्रो 20 पैरा कमांडो बनने की चाहत में आए थे, वो अपने कैंप में रेस्ट कर रहे थे। उनको हड़बड़ाहट में बीच में ही उठा दिया गया। लेकिन आज उनके लिए ये चीज़ नई नहीं थी, क्योंकि कई दिन से उनको अच्छी नींद नसीब हो ही नहीं रही थी। उनको हर बार जगा दिया जाता था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज इनको उठाने के बाद लाइन में लगने के लिए कह दिया गया। लाइन में लगने के बाद शुरू होते हैं इनके 36 आवर्स, जो कि पूरी तरह से मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस से भरे हुए हैं। स्टार्टिंग में इनको एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया, और ये एक्सरसाइज तब तक नहीं रुक सकती थी जब तक कि इनमें से कोई एक हार न मान ले। इसके बाद इनको बहुत ही लंबे ट्रैक पर चलना था, जो कि करीब 10 किलोमीटर दूर होता है। एंड इन लोग को ऐसे ही नहीं चलना था, इनके साथ थी अपनी बहुत ही वजन बैग और साथ ही साथ इनकी गन। डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते सुबह होने वाली थी। अब यहाँ पे इन लोग को अपने टीममेट्स को उठा के लेके जाना था, ताकि इनको पता चल सके कि जब फाइट चालू रहे तो उस टाइम बीच में ही अगर इनके टीममेट को कुछ हो जाए तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए। इतनी थकान होने के बावजूद भी इनको ऐसा करना पड़ा, और थोड़ी देर बाद यही चीज़ स्विच हो गई। जो अभी तक कंधे पे थे, अब वो अपने दूसरे टीममेट को उठा के ले जा रहे थे, और जो उठा के ले जा रहे थे वो कंधे पे आ गए। अब इसके बाद आते हैं इनके स्ट्रेस के और भी नेक्स्ट लेवल, जिसमें कि इनको एक सर्किट को कंप्लीट करना था, जो कि करीब 1.8 किलोमीटर लंबा था। इस सर्किट में हर स्टेज के साथ इनकी डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली थी, क्योंकि पहले से इनके पास अब तक 30 केजी का बैग और एक 7 केजी की गन थी, और राउंड 1 में इनको 2 जेरी कैंस लेके जाने पड़ते थे, जो कि 20-20 लीटर के होते हैं। राउंड 2 में इनको करीब 60 से लेके 85 केजी तक के बड़े बड़े टायर्स उठा के ले जाना पड़ता है, और राउंड 3 में इनको एक पेड़ का लॉग ले जाना पड़ता है, जो कि 30 से 80 किलो के बीच में हो सकता है। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा होता है। अब चाहे तो ये लोग उसके अंदर ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये लोग ब्रेक लेंगे उतने कम चांसेस होंगे इनके सक्सेसफुल होने के। एक बार को जेरी कैंस तो भी संभाले जा सकते हैं, लेकिन जब बात टायर्स को उठाने की आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन टायर्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैसिव होता है, और साथ ही साथ इनका वेट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ लोग के लिए ये वेट लिफ्टिंग की तरह है, और वहीं कुछ लोग के लिए ये गले पड़ी किसी मुसीबत से कम नहीं है। बार बार टायर हाथ से छूट के गिर जाने से इनमें से कई सारे लोग जख्मी हो जाते हैं, और यहाँ पे एक गलती होना, यानी कि अपने सपने से हाथ धो बैठना। नेक्स्ट राउंड आता है इन लोग को पानी में छोड़ने का। ये कोई सादा पानी नहीं, बल्कि बर्फ़ जैसा ठंडा पानी होता है, और यहाँ पे इन लोग को छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन भी उतनी ही दी जाती है जितने ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। अभी हम लोग हाथ पैर बांधना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मकसद है उसका दिल से डर निकालना। इस राउंड के ख़त्म होते होते सिर्फ 11 लोग बचे हुए होते हैं, बाकी सबका सपना चूर चूर होकर पानी में बह जाता है। अब इसके बाद जो स्टेज आती है, वहाँ पे 20 घंटे और इन लोग को टिके रहना होता है। ये लोग करीब 14 घंटों से बिना पानी के जिंदा हैं। फिर भी इनको जो पानी पीने के लिए दिया गया, वो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये पानी इतना गंदा था कि देख के लग रहा था कि सीधा गटर से इसको निकाल के लाया गया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनके ब्रेन के साथ गेम खेला जा रहा था, और चेक किया जा रहा था कि क्या ये लोग स्ट्रेस को झेल सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई भी गंदा पानी या फिर गटर का पानी नहीं, बल्कि एक जूस था, जिससे कि ये लोग फिर से हाइड्रेटेड हो जाएं। अब बारी आती है इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स चेक करने की। हर कोई अब इनको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इनको वो चीज़ें याद करनी और लिखनी है जो कि इन्होंने 8 घंटे पहले देखी थी, जब ये लोग अपना सर्किट कंप्लीट कर रहे थे। यानी कि हर वो चीज़ जो कि रास्ते में इनको दिखाई दी थी, वो सब अब इनको याद करना है और इनको यहाँ पे लिखना है। 10 किलोमीटर की एक और स्पीड मार्च चालू होती है। यहाँ पे हर कोई पूरी तरीके से थक चुका होता है और अंदर से टूट चुका होता है, जिस कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। इसके बाद उसे खाने के लिए दिया जाता है। खाने के बाद इन लोग को नींद भी आ सकती है, और ये चीज़ ये लोग पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई सो जाए तो फिर से उसका सपना चूर चूर होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। खाना पेट में जाते ही
इनके स्ट्रेस ट्रेनिंग के 29 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ 7 आवर्स बचे हैं। अब इनको जंगल में ले जाया जाता है। यहाँ पे हर कोई अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका होता है, जिस कारण से उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, सुनने में दिक्कत होती है और बॉडी बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इनकी ट्रेनिंग करने के लिए इन पे फेक अटैक किया जाता है, जो कि इनको लगता है कि ये शायद से असली है। इसके बाद कई लोग घायल भी हो जाते हैं, फिर इनको अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए स्ट्रेचर भी बनाना पड़ जाता है। अब इनको अपने फ्रेंड्स को इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से वापस लेके जाना पड़ता है अपने कैंप में, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे होता है। इतना ज़्यादा थके होने के बावजूद भी ये लोग 35 आवर्स अगर कंप्लीट कर लें तो सिर्फ 1 घंटा बचता है इनको अपने सपने पूरे करने में। अब इनको कीचड़ में ट्रेनिंग करना पड़ता है। अब फटाफट 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 किस्मत पे भरोसा मत करो, ठीक है? भरोसा किस पे करो? अपने ट्रेनिंग पे, अपने स्किल पे, जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। नंबर 2 पे आता है हमारा पड़ोसी देश चाइना। इनकी भी ट्रेनिंग किसी से कम नहीं होती। जिन नोकीली तारों को छूते ही हमारे शरीर से खून आ जाता है, उन पे लेटना और उस पे से अपने साथियों को आगे पहुंचाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यह है चाइना की वियतनाम की स्पेशल फोर्सेस। इनकी ट्रेनिंग देख के हर किसी का दिल दहल जाएगा। बड़े बड़े चीज़ों को खुद पे रख के फोड़ना हो या फिर बहुत ही नुकीली कीलों पे लेटना, इनके लिए ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि जो बहुत ही धार वाली तलवार होती है, ये लोग उस पर भी लेट सकते हैं एंड साथ ही साथ लोहे के रॉड को खुद के गले से ही मोड़ सकते हैं। ये सब देखने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक इनकी ट्रेनिंग को देखते रहो।
सो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको कौन से कंट्री की ट्रेनिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी और जय हिंद भी ज़रूर लिखना। सो गाइस आज इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।